इस आदमी ने पता लगाया कि उसकी बीवी उसको धोखा दे रही थी। उसकी पीठ पीछे वो समुद्र किनारे किसी विदेशी आदमी के साथ मस्ती कर रही थी। सैम समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बीवी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अगले दिन सैम ने ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ी। थोड़ी ही देर में वो उस विला के बाहर पहुंच गया जो उसने अपनी बीवी के लिए खरीदा था। जैसे ही सैम दरवाजा खोलने वाला था, उसे पीछे से हंसी और शरारत भरी आवाजें सुनाई दी। सैम आवाजों के पीछे गया और देखा कि उसकी बीवी उसी विदेशी आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। ये नजारा उसके दिल को तोड़ देने वाला था, लेकिन थोड़ी देर रुकने के बाद उसने उन्हें उस वक्त कुछ न कहने का फैसला किया। वो चुपचाप मुड़कर वहां से चला गया। गम से टूटा सैम अकेले अनजान सड़कों पर घूमता रहा। उसका दिमाग उलझा हुआ था और वो टूटने के कगार पर था। रात होने तक उसने फैसला किया कि अब जाकर अपनी बीवी से जवाब मांगना चाहिए, लेकिन जब वो पहुंचा उसने देखा कि जॉन, वो विदेशी आदमी, उसकी बेटी को बाहर ले जा रहा है। सैम, जो उस घर का असली मालिक था, शर्म से पीछे हट गया। उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो सामने आकर सब कुछ कह सके और वो फिर से लौट गया। अगले दिन सैम फिर से चुपचाप लौटा। इस बार उसने हिम्मत जुटाई और घर के अंदर चला गया, लेकिन उसकी बीवी घर पर नहीं थी। तो सैम ने घर में इधर उधर देखना शुरू किया। बाथरूम में उसे 2 बड़ों के टूथब्रश मिले और 2 छोटे बच्चों के भी प्यारे टूथब्रश रखे थे। फिर वो अपने बेटे के कमरे में गया, जहाँ दीवार पर एक हाइट चार्ट लगा हुआ था और उसके बेटे की हंसती खेलती तस्वीरें लगी थी। वो अपने बेटे की तरक्की देखकर थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि उसने अपने काम में इतना खो दिया कि अपने परिवार को नजरअंदाज कर दिया। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक फैमिली फोटो पर पड़ी। उसे देखकर उसका चेहरा उतर गया और दिल भारी हो गया। उसी वक्त उसे नीचे से अपनी बीवी और बेटे की आवाजें सुनाई, लेकिन सैम नीचे नहीं गया। वो डरपोक की तरह छिपा रहा। थोड़ी देर बाद जॉन और उसकी बेटी भी विला लौट आए और चारों लोग साथ में बीच पर घूमने निकल गए। उनकी नजदीकियां देखकर सैम को लगा जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने पर रखा हुआ हो। जब सैम आखिरकार नीचे आया तो उसने टेबल पर कुछ इमिग्रेशन पेपर्स देखे। उससे उसे पता चला कि उसकी बीवी जॉन के साथ नई जिंदगी शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। सैम उनके पीछे बीच तक गया, जहां वो सब रेत में खेल रहे थे जैसे एक परफेक्ट फैमिली हो, लेकिन सैम का दिल अंदर से घावों से भरा हुआ था। उसने जॉन की पृष्ठभूमि जानने की ठानी। जांच करने पर उसे पता चला कि जॉन कोई अमीर आदमी नहीं बल्कि एक आम कंस्ट्रक्शन वर्कर है। ये जानकर सैम और हैरान हो गया। उसकी बीवी ने एक ऐसे आदमी को क्यों चुना जिसके पास पैसे भी कम है। बाद में सैम ने जॉन को हॉस्पिटल जाते देखा। जॉन के जाने के बाद सैम अंदर गया और उस औरत से मिला जो सालों से बिस्तर पर पड़ी थी, जॉन की बीवी। सैम ने उसे बताया कि उसका पति किसी और औरत से प्यार कर रहा है। सैम को लगा वो औरत गुस्से में आ जाए, लेकिन उसने बहुत शांति से कहा कि उसे सब पहले से पता था और वो खुश है कि उसका पति किसी और से प्यार करने लगा। उसने बताया कि वो पिछले 6 सालों से लकवाग्रस्त है और उसका पति अकेले उनकी बेटी की परवरिश और इलाज का खर्च उठा रहा है। उसे अपने पति के लिए दुख होता है और जब उसे पता चला कि जॉन को किसी ने प्यार दिया है तो उसने मन से दुआ की कि जॉन और उसकी बेटी को खुशी मिले। उस औरत की बातों ने सैम के दिल को अंदर से झकझोर दिया। सैम सोच में पड़ गया कि कहीं वो ही तो अपनी बीवी की खुशियों के रास्ते में नहीं खड़ा है। सभी बातों का अंत करने के इरादे से सैम विला लौटा, लेकिन इस बार दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जाकर उसे एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ। घबराहट के साथ वो बाहर निकला और एक बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि जॉन एक छोटे बच्चे को हॉस्पिटल ले गया है। सैम दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां उसने जॉन को हाँफते हुए देखा। एक जूता भी गायब था। उसी पल सैम को समझ में आ गया कि उसका बेटा जॉन के इतना करीब क्यों है और उसकी बीवी ने जॉन से प्यार क्यों